निकालते हैं यशाया उसका 60 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यशाया की पुस्तक पुराना नियम और उसका 60वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़े। आज मैं चाहती सुमित नहीं पढ़ेगा, आज सुमित नहीं पढ़ेगा, आप में से आज कोई एक जन पढ़े। आज सुमित को नहीं पढ़ने का मौका, आज आप लोग पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़े, आप लोग देखें कहाँ पर है यशाया, कहाँ पर है 60 नंबर का अध्याय, 60 नंबर का अध्याय और उसकी 22वीं आयत कहाँ पे लिखी है। पढ़ाने का फिर आपको समझाने का क्या फायदा अगर आप इस चीज को नहीं देखें। तो आज आप लोग बताएं कहाँ पर है ये 60 नंबर का यशाया की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। और देखो भाई बहन मेरे लिए छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, एक समय पर यह सब पूरा करूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर भाई आपको बहुत आशीष दे। सच में आज आपने कल प्रार्थना मेरी बात सुनी, समझी, आप बाइबल लेके बैठे और परमेश्वर की आशीष आप पर हो। आप ऐसे ही वचन को पढ़ने वाले बने, वचन में ध्यान देने वाले बने। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज ये जो मैंने आपके लिए आशीष की बातें बोली हैं, तो ये मैंने खुद नहीं बोली है, परमेश्वर ने मुझे बुलवाई है आपके लिए कि सच में प्रभु आपको आशीष करे। देखिए आप में से जितने लोग भी बोलेंगे या वचन बोलते हैं तो हम हमेशा ही हमारे मुंह से यही निकलता है, प्रभु आपको वचन पढ़े जाने के लिए, सुने जाने के लिए आशीषित करे। तो सच में भाई पवन आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है क्योंकि आपने आज वचन को पढ़ा है ना। हम डेली जुड़ते हैं लेकिन सुमत है वो ही हमेशा वचन को पढ़ देता है, लेकिन आज आपने पढ़ा, वो तो आशीषित है, प्रभु ने उसे बहुत आशीषित किया है, वो बहुत आगे जाएगा परमेश्वर में, बहुत बढ़ाएगा परमेश्वर से। लेकिन आपको भी तो आगे बढ़ना है ना। तो आपको भी वचन पढ़ा, इसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसा कि वचन में लिखा है, वचन के लिए पहले सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, सच में तू महान खुदा है प्रभु, सच में तू प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। तूने एक अच्छा वचन दिया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हम में से हर एक से बात कर, हम में से हर एक को सिखा मेरे राजा। तेरा धन्यवाद देते हैं। इस छोटी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करते हैं, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, है ना। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, है ना। 1 रुपए को बस 1000 बना दो तो कैसा लगेगा। आपका 1 रुपए का नोट 1000 बन जाए तो कैसा लगेगा, बड़ी खुशी होगी। अरे बाप रे, 1000, 1 रुपया 1000 के समान हो गया। आप क्या है, आज आप क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में जाती हो ना, तो परमेश्वर आपको 1 रुपये से 1000 बना देता है। 1 रुपया भी छोड़ो, 25 पैसे सबसे छोटा पैसा, 5 पैसा पहले आया करता था, किसी जमाने में 5 पैसा चला चलता था, और उससे पहले और भी छोटे से छोटा चढ़ा चलता था। तो उसमें प्रभु क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, प्रभु कह रहा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। मीन्स प्रभु पे विश्वास करने वाला वो छोटे से छोटा व्यक्ति, वो छोटे से छोटा इंसान, चाहे वो बालक हो, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जो जवान हो, कोई भी हो, कैसा हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा। प्रभु की आशीष आ जाएगी उसके जीवन में। प्रभु उसे इतना इस्तेमाल करेगा, इतना इस्तेमाल करेगा। आप विश्वास करें, मुझे वचन समझ में नहीं आता था, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता था, वचन को समझना नहीं आता था। बाइबल में ऐसे रीडिंग की तरह पढ़ लेती थी, जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं ना, कहानी की किताब, और कहानी की किताब ली और पढ़ लिया, अच्छा ठीक है ना। उस चीज को समझना ना, उस चीज को ध्यान लगाना, कुछ भी नहीं। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे बात करता है, वो मुझे बताता है, क्योंकि उसने, मैं छोटे से छोटे थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आज उसने मुझे बड़े से बढ़ाया, छोटे छोटे से बढ़ाते बढ़ाते आज वो मुझे इस जगह पर लेकर आया कि आज मैं परमेश्वर का वचन आपको बता सकूं। मैं सोचती थी ये लोग कैसे प्रचार कर देते भाई, कैसे 1 मिनट में वचन इन्हें मिल जाता, कैसे 1 मिनट में प्रभु का प्रचार कर देते। मुझे तो नहीं आता, ना जाने कैसे समझ में, मुझे समझ भी नहीं आता था क्या होता है ये।
कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन्हें कैसे वचन मिल जाता है, कैसे ये उस वचन को, एक ही वचन को मतलब इतना लंबा चौड़ा करके कैसे बता देते हैं। जब प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने मुझसे बात की, उसने छोटे से मुझे बढ़ाया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। तब मैंने वचन को पढ़ा, वचन की ओर ध्यान केंद्रित किया, वचन ने मुझसे बात की और तब मुझे उस वचन का रहस्य प्रभु ने बताया। तब प्रभु ने मुझे उस वचन का रहस्य बताया और आज उस वचन का रहस्य जब मैं जान जाती हूँ तब मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या मैं माँ के गर्भ से ऐसी ही आई थी? क्या नहीं आई थी? क्या मैं परमेश्वर में विश्वास करती थी? नहीं करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, उसने मुझे बुलाया इस बात के लिए कि मैं आपको उसकी चीज जो आप आज नहीं समझते, जो आप आज आपको समझ से परे है, आप समझिए, आप जाने कि वचन को पढ़ना कितना जरूरी है, वचन को समझना कितना जरूरी है, वचन के अनुसार चलना कितना जरूरी है, ये सब चीज आप जाने। ये सब चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में नहीं थी, आशीष नहीं थी, लेकिन आज मेरे जीवन में है तो आशीष है, इसलिए तो आशीष है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके वचन को आपके साथ शेयर करूं, तभी तो मुझे वो वचन देता है। अभी मैंने सोचा वचन कौन सा खोला था कि ये वाला वचन शेयर करूंगी, लेकिन उसके ऊपर दूसरा वचन दिखाई दिया तो मैंने आपके साथ वो शेयर करा। करना मुझे कुछ और था, कर मैं कुछ और रही हूँ। ये सब चीज कौन करवाता है? मेरी मर्जी थी कि मैं ये वाला वचन शेयर करूं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके साथ वर्स 61 नंबर अध्याय का पहला आयत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 61 की पहला अध्याय 61 का पहली आयत आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने खोली तो मैंने उसके ऊपर अंडरलाइन और करा हुआ था वचन में, तो मैंने उस वचन को छोड़ के उस 60 का 22 मैंने आपके साथ शेयर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस वचन को छोड़ के उस वचन को आपके साथ शेयर करूं। क्यों? मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर एक सही समय पे एक सही चीज आपको देता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें, अपनी इच्छा के अनुसार हर चीज बताएं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। उसकी इच्छा, उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी बुद्धि हमसे परे है। उसमें धरती और आसमान के बराबर का अंतर है। धरती और आकाश की दूरी नापना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना अंतर है परमेश्वर में और हमारी बुद्धि में। हम सोचते कुछ है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता वो करवाता हमसे वो है जो सबसे बेस्ट हो। वचन में कुछ और देना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको ये वचन दूं कि कैसे वो छोटे से छोटे को हजार बना देता है। लिखा है आगे वचन में, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। सबसे दुर्बल। हम इंसान कब सबसे दुर्बल होते हैं? जब हम अलग चीजों में फंसे रहते हैं, गलत चीज कर रहे होते हैं, शैतान के बंधन में फंसे होते हैं, पाप में पड़े रहते हैं, जीवन अंधकार में रहता है, उस समय हम सबसे ज्यादा दुर्बल होते हैं, सबसे ज्यादा कठिन समय में फंसे रहते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमारा जीवन दुखी होता है, हमारे जीवन में पैसा है पर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, घर में कलेश है, एक दूसरे के प्रति जलन है, गलत भावना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, किसी भाई के थ्रू, किसी पास्टर के थ्रू, किसी बहन के थ्रू, कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ये बहुत अंधकार में है, परेशान में है, ये बहुत नहीं फ्रिज चला देना बेटा, बहुत गलत हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा गलत हो रहा है इनके साथ। कब मैं इन्हें उठाऊं, कब मैं इन्हें बढ़ाऊं, कब मैंने छोटे से 1000 करूं, बड़ा करूं, कब मैं इनके जीवन में कार्य करूं, कब ये मुझे पहचानेंगे, कब ये जानेंगे कि मैं ही एक सच्चा और जीवित खुदा हूं। जो प्राचीन काल से, सोचो हमारे पूर्वज के ना जाने कौन से समय से, जब इस पृथ्वी का भी निर्माण नहीं हुआ तब से वो पृथ्वी के ऊपर मंडराता था उसका आत्मा। वो परमेश्वर तब से है और वो परमेश्वर तब से आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है।
उसने ये सब कुछ किसके लिए बनाया? इतनी सुंदर पृथ्वी दुनिया किसके लिए बनाई? अपने लिए नहीं, आपके और मेरे लिए। क्यों बनाई आपसे और मेरे लिए? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे जितनी सुंदर ये दुनिया मैंने बनाई। कभी कभी आप प्राकृतिक चीजों को देखो तो आप सोचते क्या प्रभु तेरी बुद्धि क्या है। मैं कभी कभी सोचती झरने को गिरते हुए देखा है कभी? आपको पता नहीं है झरने का पानी कहाँ से आता है। झरना जब गिरता है, आप सोचो समुद्र को देखो, इतना पानी पानी कहाँ से आ गया वो इतना पानी। ये सूरज कैसे बन गया, ये चंद्रमा कैसे बन गया, ये रोशनी, ये सब चीज, तारे, ये सब चीज आप कभी कल्पना करो कैसी है ये सब चीजें। जब हम कल्पना सोचते हैं, हमारी बुद्धि से परे है। लोग साइंटिस्ट इन पे सर्च करते हैं, फिर भी हजारों बार सर्च करने के बाद भी हर बार एक नई चीज खोज लेते हैं। सोचो उस परमेश्वर की बुद्धि कितनी है, सोच से परे है, हमारी सोच से परे। धरती पे कितने कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, ऐसे ऐसे जानवर खोज के साइंटिस्ट निकालते कि ये देखो ये ऐसा अलग पक्षी आ गया है। वो सब किसकी बनाया हुआ है? परमेश्वर का बनाया हुआ। कभी कभी हम ये सारी चीज सोचे तो सिर चकरा सा जाता है। हमारी तो सोच भी नहीं है वहां तक, हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर ने करके दिखाया है। तो आप सोचो कितना सामर्थ्य खुदा है वो, उसके काम कितने सामर्थ्य भरे हैं, सोच से परे वाले कार्य है। और वो क्या कह रहा है? मैं छोटी से छोटी दुर्बल जाति को कैसा बना दूंगा? सामर्थ्य बना दूंगा। मैं छोटे से छोटे को हजार बना दूंगा। और उसके आगे क्या लिखा है? हजार, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल मनुष्य क्या है ना, सबसे दुर्बल है। देखो जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, जानवरों में ज्ञान नहीं होता। हम मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी तो कुछ ज्यादा कर लेते हैं। मनुष्य सबसे दुर्बल जाति में से है। वो क्या है, सब कुछ गलत और उसके जीवन में बुरा हो जाता है। वो अपने जीवन में गलत कर लेता है। परमेश्वर चाहता है कि हर दुर्बल से दुर्बल इस जाति को मैं कैसा बना दूं? सामर्थ्य से भर दूं। सामर्थ्य की हर शैतान के हर बंधन से ये आजाद हो जाए, हर पाप के बंधन से छूट जाए, हर एक जो गलत चीज इनके जीवन में उससे ये छुटकारा पा ले। और ये मेरी सामर्थ को पहचानने पाए, ये जानने पाए कि मैं वही जीवित खुदा हूँ जो इतने सालों से है और अनंत काल तक मींस वो समय जो कभी आने का नहीं, मतलब अनंत काल जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होता। अनंत किसे बोलते हैं? जो चीज कभी खत्म ही ना हो उसे बोलते हैं अनंत। वो अनंत काल का परमेश्वर है, कभी मिटने वाला नहीं, कभी खोने वाला नहीं, कभी मरने वाला नहीं। वो ऐसा परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग, मेरी जाति को मैं सामर्थ्य बनाऊं। जितने भी आप सब लोग जुड़े हैं ना, आप सबको सामर्थ्य से भर देना चाहता है। जो आप कमजोर है ना, तो आपको क्या करना चाहता है? मजबूत बना देना चाहता है। आप शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से बीमार है, परेशान है, दुर्बल है, तो वो क्या करना चाहता है? आपको सामर्थ्य दे देना चाहता है। अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में भर देना चाहता है कि आप भले चंगे हो जाएं, वचन में, आराधना में, दुआओं में, भविष्यवाणी करने में, अन्य भाषा में। जितने भी फल है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जितनी भी आशीष है जो परमेश्वर ने, वो सब आपके अंदर आ जाए। वो आपको सब चीज देना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं छोटे से छोटे को 1000 कर दूंगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। सबसे दुर्बल दुर्बल है। जब आप अगर प्रभु में हैं तो आप सामर्थ्य से परिपूर्ण है। लेकिन आप उन लोगों को देखिए जो प्रभु को नहीं जानते। प्रभु उनके लिए कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो भी सामर्थ्य बढ़ जाए। मैं भी उस दुर्बल जाति को सामर्थ्य देना चाहता हूँ, मजबूत बना देना चाहता हूँ कि लोग मेरे
निर्धन ठहरो, तुम मेरे राज्य के अधिकारी ठहरो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्यों? अभी तक अनुग्रह का समय चल रहा है परमेश्वर का, इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप बचा लिए जाएं। इतना पाप हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, दुनिया अंधकार की ओर पूरी तरह से भागे जा रही है, इतना अंधकार की ओर भागे जा रही है, और हम भी उसमें लोलीन है होके भागे जा रहे हैं उसी अंधकार के पीछे। परमेश्वर ने इसलिए अनुग्रह का समय, कहते हैं ये अंतिम समय चल रहा है, ये अंतिम समय और ये अंतिम अनुग्रह चल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बचा लिए जाए। वो नहीं चाहता कि हम वो लोग अधोलोक में जाएं, नरक की आग में जले। वो चाहता है कि सारे लोग स्वर्ग की वारिस हो, अधिकारी हो। इसलिए वो यहाँ पे इस बात को लिख रहा है कि मैं छोटी से छोटी दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है प्रभु, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ठीक समय, अरे मेरा ठीक समय आया तभी तो मैं आपको प्रचार करने लगी। क्यों मैं बचपन से ऐसी नहीं थी? क्यों मैं बचपन से प्रचार करने वाली नहीं थी? क्यों मैं पहले से वचन को समझने वाली नहीं थी? लेकिन प्रभु ने जब मुझे देखा, मेरे को सामर्थ्य दी, मेरे को समझाया, मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया, तब मुझे वचन में समझ आया। और जब मैं आपको आज वो वचन समझा रही हूँ, क्यों नहीं मैं बचपन से ऐसी थी? नहीं था मेरा समय, नहीं आया था मेरा समय, नहीं दी थी प्रभु ने मुझे सामर्थ्य, नहीं कर पा रही थी मैं प्रभु का कोई कार्य, नहीं पढ़ पा रही थी मैं वचन को, नहीं समझा सकती थी मैं किसी को वचन को। लेकिन आज मुझे कोई भी कहे ना कि आज चल उठ जा और वचन को पढ़ा, तो मैं तुरंत खड़ी हो जाऊंगी वचन पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है। क्या मुझे इतनी बुद्धि है कि परमेश्वर के वचन को समझ सकूं? क्या मेरे अंदर इतनी बुद्धि है? नहीं है। परमेश्वर देता है तब हम उस कार्य को कर पाते हैं। परमेश्वर ने बुद्धि दी, परमेश्वर ने समझ दी, तब मैं आपको इस वचन को बोल पा रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि अपनी बुद्धि से मैंने सोचा था कि मैं ये वचन दूंगी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं वो वचन दूं। परमेश्वर चाहता कि मैं ये वचन दूं कि मेरे लोगों को तू बता, मैं तुम्हें एक सामर्थ्य जाति बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोटे से हजार करना चाहता हूँ। मैं यहोवा हूँ, मैं ठीक समय पर, क्या लिखा है, मैं ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, लिखा है यहाँ पर। हो सकता है आज आपका समय नहीं हो, तो लेकिन ये नहीं कल आपका समय, लेकिन वो समय तब आएगा ना जब आप उस समय को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तब आप उस समय के लिए अपने जीवन में कार्य करें, आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, वचन को ध्यान दें। और जब भी आप वचन पढ़े, वचन के लिए प्रार्थना को, बाइबल को पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप सोचो बाइबल उठाओ और पढ़ लो, मेरी तरह मैं पहले क्या करती थी, बाइबल उठाती थी, पढ़ना शुरू कर देती थी, लेकिन नहीं। वचन पढ़ने के पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे पाक कलाम को मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बुद्धि दे कि मैं ऐसे समझ सकूं। पवित्र आत्मा का सहायता मांगो आप, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे आकर। मुझे बोलो कि मैं पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि ज्ञान दो इस वचन को पढ़ने के लिए। तब आपको इस सच में, तब आप इस वचन को पढ़ने के लिए आपके अंदर समझ आएगी, आप बुद्धि आएगी, आप समझेंगे वचन को, आप समझेंगे वचन को। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक वचन समझ में नहीं आएगा, आप रीडिंग की तरह वचन पढ़ लेंगे। कभी आपने सोचा था कि अगर हमने ऐसा ये वचन पढ़ा, कभी आपने पढ़ा होगा, अगर बाइबल पढ़ी होगी तो ये वचन आया होगा आपके पास पढ़ने के लिए, पर कभी आपने उस वचन में ध्यान दिया? नहीं दिया, नहीं करा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ध्यान दिया, मैंने इस वचन को अंडरलाइन करा हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए नहीं। परमेश्वर मुझसे बात करता है वचन से। परमेश्वर ने मुझे ये वचन से बात करी, तो मैंने इसे कब, ना जाने कब अंडरलाइन किया होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने अभी आज ही यशाया की पुस्तक पूरी पढ़ के खत्म करी है, लेकिन ये मेरा वचन पहले से अंडरलाइन था। ना जाने मैंने कब इसे अंडरलाइन करा हो, कब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी हो, और आज मैंने ये वचन आपके साथ शेयर करा है। आज मैंने ये वचन आपके साथ शेयर करा है इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बेटी, मैंने जिस वचन से तेरे से बात करी थी, आज तू मेरे बेटे और मेरी बेटी को इस वचन के बारे में बता।
इस वचन से सीखा, इस वचन से समझा। परमेश्वर हर काम को एक समय पे करता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु आज मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु आज मुझे चीज चाहिए। याद है आपको, मैं बताती हूँ, आपसे मैंने बोला था कि प्रार्थना करें मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। आज हमारी सेल लगी है सूरत में, आज का दिन है और कल का दिन है। अभी मेरे पास गवाही नहीं है आपको बताने के लिए कि हमारा काम कैसा चला, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है ना। लेकिन आज का दिन देखूंगी, कल का दिन देखूंगी, प्रभु की क्या गवाही मेरे जीवन में ऊपर आती है ना। तब मैं आपके साथ थर्सडे जब जुड़ूंगी, जब मेरा समय आएगा आपको वचन शेयर करने का, तब मैं आपको अपनी गवाही दूंगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कार्य करा। आज अभी मेरे को बताने के लिए गवाही नहीं, क्योंकि अभी तक वो काम नहीं हुआ जो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमें उस आदमी को 5 लाख रुपए देने हैं। अभी तक वो कार्य हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारी इसके लिए प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का कार्य है, प्रभु उस कार्य को कैसे करेगा, किस समय पर करेगा, किस रीति से करेगा, मैं नहीं जानती। हो सकता है परमेश्वर मेरे जीवन में सच में बहुत बड़ी गवाही लेकर आए, आज और कल में मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही हो और मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। लेकिन एक समय पर, ठीक है, प्रार्थना करना हमारा काम है परमेश्वर से, है ना। और उस इच्छा को वो पूरा भी करता है, लेकिन कभी कभी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ समय लगता है हमें, कभी कभी, है ना। उस इच्छा को हम बहुत मांगते हैं, प्रभु ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ, कोई नहीं पा रहा है, क्या करूं प्रभु। मैं तो चलो छोड़ो, प्रभु को छोड़ो, दूसरी जगह चलते हैं, वहां से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है वहां से आपकी इच्छा एक ही दिन में पूरी हो जाए, लेकिन वो इच्छा आपकी, आप क्या सोचते हैं हर समय हमेशा के लिए आपको छुटकारा दे देगी? नहीं। हो सकता है थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल सही हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन वो चीज आपके साथ पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन जब परमेश्वर छुटकारा देता है ना, पूरी रीति से छुटकारा देता है, वो चीज फिर आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आती है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना और विश्वास हमारे जीवन में रहता है, तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। वो हमें पीछे देखने का मौका नहीं देता, क्योंकि वो हमें आगे आगे और बहुत आगे ले जाना चाहता है। ऐसा खुदा है वो। पर एक सही समय पर परमेश्वर का हर कार्य को करने का एक समय निश्चित है। वो निश्चित समय पर निश्चित कार्य करता है। और लिखा भी है, जैसा कि वचन में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, कह रहा है मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का नाम पता है ना आपको, यहोवा है, यहोवा परमेश्वर। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से, यहाँ पे लिखा है शीघ्रता से, ऐसा नहीं कि धीरे, ठीक समय पे मैं धीरे धीरे सही करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। वचन को समझो, वचन में लिखा है मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। शीघ्रता, शीघ्रता मीन्स होता है जल्दी। ठीक समय पे शीघ्रता से पूरा करूंगा। उसने ये नहीं लिखा मैं ठीक समय पे धीरे धीरे पूरा करूंगा, शांति रखो, धीरे धीरे होगा। कह रहा है ठीक समय पे मैं शीघ्रता से उस चीज को पूरा कर दूंगा, है ना। आज मैं आपसे वाली बात बोल रही हूँ, हो सकता है कल मैंने जो आप प्रार्थना निवेदन मैंने आपको दिया है, कल शीघ्रता से पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा लिखा है मैं परमेश्वर ठीक समय पे। हो सकता है आज वो ठीक समय आ जाए, हो सकता है कल वो ठीक समय आ जाए, है ना। और वो शीघ्रता से उस कार्य को पूरा कर देगा। लेकिन विश्वास, धीरज, ये आपको धरना है ना। लिखा है हमें अपनी चिंता, हम अपनी चिंता किस पे डाल दें? परमेश्वर यहोवा पे। उसे हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान रखता है, उसे हमारी चिंता है। अरे हमसे ज्यादा वो हमारी चिंता करता है। वो जानता है कि मेरा बेटा सुबह उठ के नाश्ता करता है, इंतजाम करता है, दोपहर में खाना खाता है, इंतजाम करता है, रात को खाना खाता है, इंतजाम करता है, हर चीज का इंतजाम करता है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी बहुत चिंता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो शीघ्रता से आपके जीवन के हर कार्य को पूरा कर देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जो दुख झेल रहे हैं, जो तकलीफ आपके जीवन में है,
आप उसको वो जल्दी से आपको उससे छुटकारा दे, और ऐसा छुटकारा दे कि आपके जीवन में फिर वो दुख और वो तकलीफ कभी दोबारा ना आए। लेकिन वो तब ऐसा होगा जब आप अपना धैर्य, अपना धीरज, अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रहेंगे और ये कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में ये चिंता तो है लेकिन मैं तुझ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा चिंता तुझे है मेरे जीवन की, मुझसे ज्यादा चिंता तुझे है मेरे जीवन की। तो वो हमारे जीवन में सारे कार्य सही समय पर शीघ्रता से पूरा करता है। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।